हेलो एवरीवन, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी पसंद के लास्ट नाइट थॉट क्या थे, आपको लेके क्या सोच रहे थे वो कल रात में आपके लिए। रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे थोड़ी बहुत रेजोनेट ज़रूर होगी। सभी साइन वालों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या सोचा उन्होंने कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके माइंड में। Four of Cups, Seven of Swords, Death, the Moon, Knight of Swords, Ace of Cups, the Hierophant, Hanged Man, Judgment, Two of Pentacles, Two of Cups, the Moon, Six of Swords. Bottom में Lovers, Four of Cups, Ten of Wands, Seven of Swords, Knight of Pentacles, Death क्यों आया है? Four of Swords, Knight of Swords, Five of Cups, Two of Pentacles, Ace of Swords, Judgment, Nine of Pentacles, the Hanged Man, Wheel of Fortune, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Six of Cups है बॉटम में। तो कल रात को क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर? देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है आपकी पसंद बहुत ज़्यादा बर्डन में चल रहे थे। आपके लिए जो ये फील करते हैं, जो फीलिंग्स हैं इनके मन में अभी, तो उन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। इनको आपको प्रपोज करने का मन है, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये डेफिनेटली लग रहा था कि ये अगर आपको प्रपोज करेंगे तो आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी ये आपके बारे में जान रहे हैं या इस वक्त जानकारी रख रहे हैं उसके हिसाब से इनको लगता है कि आप इनका क्या किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है पास्ट में आपने इनको ऑफ़र दिया है या इनको प्रपोज किया, इन्होंने आपका ऑफ़र ठुकराया है बिजीनेस के कारण, काम के कारण या ईगो के कारण। ये उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और इनको बहुत बर्डन हो रहा था, बहुत दुख में थे। इनको रिग्रेट था इन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पछतावा था, ये आपके लिए रोते भी हैं या कल रात को ये रो रहे थे। इनके मन में, इनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, क्योंकि ये अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, बट आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको लगता है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, दबे पाँव आपको बिना बताए आपकी लाइफ से ये चले गए हैं। वजह चाहे जो भी रही है, इन्होंने कोई वजह बताना भी ज़रूरी नहीं समझा है। ये उन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोच रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपकी लाइफ में इनको आना है, और ये दबे पाँव शायद तैयारी भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे से ये घुसें, किसी न किसी तरीके से ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो चीटिंग और वो चीज़ें ये भूल जाना चाहते हैं, और जो चीटिंग और धोखा इन्होंने दिया है इसी वजह से ये एकदम से आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल जगह बना रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, धीरे धीरे एंट्री करना चाहते हैं। यही वजह से बहुत स्ट्रेस में थे ये पर्सन, बहुत दुखी थे। कहीं ना कहीं ये जब सारी बातों को सोचते हैं, पास्ट को सोचते हैं, तो इनको कुछ खुशी नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावा, स्ट्रेस में जाते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा डर, फियर में भी थे ये कहीं ना कहीं।
आपको अपनी लाइफ से ये जाता हुआ देख रहे हैं, ये खोता हुआ देख रहे हैं। इनको डर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए नहीं चलेगा, ये रिश्ता हमेशा के लिए नहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि किया तो इन्होंने बहुत कुछ है। अगर ये आपकी लाइफ से चले गए थे तो ये अभी भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट रहता है इनको, बहुत पछतावा था कि इन्होंने ये सब क्या कर दिया। ये अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड को इन्होंने चुन लिया था, किसी और के पास ये चले गए थे पैसा देख के, ये खूबसूरती देख के, तो ये पर्सन वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। ये पर्सन वहाँ खुश नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ज़रूर आई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। आपके पर्सन आपसे अचानक ही दूर हो गए हैं, तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कल, क्यों ही इन्होंने वो डिसीज़न लिया। ये पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अपने विश में भी मांगते हैं। ये अब आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। एक बेचैनी सी इनको बहुत ज़्यादा सता रही थी रात में, ये तड़प रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि तब के तब ये आपसे मिल लें या आपको देख लें। बहुत ज़्यादा पछतावा था इनके अंदर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दुखी थे ये, बहुत इमोशनल थे रात को आपके बारे में सोच के, आपको याद करके। ये पसंद एक खुले दिल से, सच्चे दिल से आपकी तरफ एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक ब्लेसिंग्स की तरह लेते हैं। इनको लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर था, सब कुछ ठीक था। ये जो भी काम करते थे उसमें खुशी मिलती थी, और इनको जो भी काम ये करते थे उसमें ग्रोथ थी। ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो इसीलिए ये आपके साथ एक दिल से नई शुरुआत करना चाह रहे थे। इन्होंने सोचा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी देखते हैं, एक सच्चा पार्टनर देखते हैं आपके अंदर, और इनको लग रहा था कि आपके साथ आगे बढ़ना एक सही डिसीज़न होगा इनका, क्योंकि इन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं आप ही इनके सच्चे सोलमेट है, सच्चा पार्टनर है, और आपके साथ रिलेशनशिप कर सकते हैं। ये लॉन्ग लाइफ अगर इनको जीना है तो आप इनके लिए वाकई में सही पार्टनर हैं। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो दोनों तरफ से जो है इक्वल ही प्यार है और इक्वल ही पार्टनरशिप है। तो ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली सोच रहे थे रात को कि शादी करनी है, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है और आपके साथ आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं बहुत स्टक है ये पर्सन, रात को बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्होंने स्टक देखा है। इनको लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे आगे बढ़ने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये पार्टनर टाइम बदल देना चाहते हैं। जो टाइम आप दोनों के बीच चल रहा है, अभी समय जो चल रहा है, आप दोनों कॉन्टेक्ट में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये टाइम ख़त्म हो जाए और आप दोनों आपस में अगर बात नहीं करते हैं तो बात करने लगे, अगर एक दूसरे से मिलते नहीं तो मिलने लगे, खुश रहने लगे एक दूसरे के साथ। काफ़ी स्ट्रेस में थे ये पर्सन, और आपसे बात करने का इनको बहुत ज़्यादा मन था। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए और आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाए। हो सकता है इन्होंने आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ढूंढा है रात को, इधर उधर आपको, अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो सर्च करने का कोशिश भी किया है। अगर इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ें दी हैं तो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं और अब आपने कोशिश कर ली, फैसला कर लिया है कि आपको अकेले ही रहना है और आप अकेले ही इनको खुश दिखा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में अभी ठीक हूँ और काफ़ी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए इनको दिखा रहे हैं आप, या वाकई में आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं या अपने आप में खुश रह रहे हैं, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं इनकी तरफ वो ये हो रहा है कि इनको उन चीज़ों का, इनके कर्मों का बुरा फल मिल रहा है। आप तो अपनी लाइफ में ठीक ठाक हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो देखकर ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तकलीफ में हो रहे हैं, और इनको लगता है कि ये सब इनके ही कर्मों का फल है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, जो आप इनकी लाइफ से अब चले गए हैं या आप अपने आप में सिंगल ही खुश रहने लगे हैं, उन चीज़ों का ये रिग्रेट कर रहे हैं, इनको फल मिल रहा है। इनको लग रहा है कि ये इसी लायक हैं, ये इसी लायक है कि इनको ऐसा ही मिलना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है आपके बारे में सोच के। कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन पहले आपकी मनी को देख के आपकी तरफ बढ़े थे,
या किसी न किसी तरीके का इनको फ़ायदा दिखता था आपके साथ आने के लिए, और इस वजह से ये आपकी तरफ आते थे। लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, इनका माइंडसेट इन्होंने क्लियर कर लिया है, और ये आपके साथ वाकई में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको सब कुछ क्लियर बताना चाहते हैं, और आपके बारे में भी ये बहुत कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। ये अपना कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं। ये पर्सन के आज आप विश बन गए हैं, आपको हर तरीके से ये मांगना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और हर काम हर चीज़ कर गुजरना चाहते हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में आ जाए। बहुत स्टक दिखाई दिए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आपके लिए, शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट की बहुत सारी मेमोरी इनको याद आ रही थी, जो कुछ टाइम आपने स्पेंड किया है साथ में, अच्छा टाइम एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं या एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। हो सकता है आप लोग ने पहले फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट की हैं, आप दोनों अच्छे फ्रेंड रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर एक ट्रू लव दिखाई देता है, इनको लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के सच्चे पार्टनर हैं और काफ़ी जन्मों से साथ हैं। एक ट्रू फीलिंग्स इनको आपके साथ दिखाई देती है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ट्रू हैं। एक ट्रू पार्टनर, ट्रू लव दिखाई देता है, एक सच्चा पार्टनर, डिवाइनिक लव दिखाई देता है आपके साथ। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, आपको खोने का डर, इन्होंने जो कुछ चीज़ें एंड कर दी हैं तो वो डर इनको सता रहा है। रिश्ता इन्होंने हमेशा के लिए तो नहीं ख़त्म कर दिया है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और ये अगर कहीं और निकल गए, किसी और के साथ इन्होंने लाइफ स्टार्ट कर दी थी तो वहाँ से निकल जाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था रात को, इनको जैसे कि आप दिख रहे हो सकता है आपने डीपी लगाई हो या कुछ ऐसा स्टेटस डाला हो जिसको देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे। हो सकता है आपने अभी जो बाउंड्रीज लगा दी हैं उनके ऊपर अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे, लेकिन इस पर्सन को वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा और अट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तरफ। ये पर्सन आपको एक डिवाइन का ब्लेसिंग समझते हैं और आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहा है इन्होंने। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं ये पर्सन। ऑफर लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ। थोड़े स्लो हैं लेकिन इस पर्सन ने डिसीज़न लिया है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। वापस से रिस्क तो लेना चाहते हैं ये पर्सन, आना चाहते हैं, चाहे नतीजा जो भी है। तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके बारे में, जितनी भी बातें इन्होंने छुपाई वो सब आपके सामने रख सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है। सब कुछ क्लियर हो सकता है और आप दोनों की रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। आइए देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए एंजल्स के। ट्रस्ट, वन मोर, helpful people, look for a sign। तो देखिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है एंजल्स पर, यूनिवर्स पर और अपने रिश्ते पर। अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं या कुछ अभी बाकी है रिश्ते में, तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको होप लगा के रखना है, भरोसा रखना है, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, एंजल्स आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है। अगर आपको इस रिश्ते के लिए कुछ जानकारी चाहिए है तो आपको अपने आसपास अगर कोई लोग हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर लें, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, या फैसला लेने में, डिसीज़न लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और एंजल्स भी आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके के साइन दे रही हैं, दिखा रही हैं आपको। उन साइन को देखने का ज़रूरत है। आपके आसपास हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स में हो सकते हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे हैं, आपको साइंस को देखना है और उस हिसाब से अपने फैसले लेना है।
तो चलिए ये था मेरा रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड राधे राधे।